बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए मूव करते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। हमने नोमेनक्लेचर की सीरीज स्टार्ट की थी, तो एल्कीन्स हमने लास्ट टाइम रूल्स के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के हवाले से कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आपको स्ट्रक्चर्स के नाम वगैरह, मतलब आपके पास कुछ स्ट्रक्चर शो हो तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और आपके पास कोई नाम लिखा हो तो उससे एल्कीन्स का स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर्स पे कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज़ वही रूल फॉलो होंगे जो लास्ट वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉलिक्यूल आपके पास इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो क्या करना होता है, एज इट इज़ रूल फॉलो करना है कि नंबरिंग करनी, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ठीक है, हमने एल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड वाली कार्बन इंक्लूड हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन इंक्लूड हों। तो अब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की बात करें तो एक आपके पास ये बन रही है। ठीक है, अगर बात करें तो एक ये बन रही है। ये कितने मेंबर बन रही है, इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर की एक ये चेन बन रही है। अगर आप इसको छोड़ के लाइक आप यूं मूव करें तब भी आपके पास ये 6 मेंबर की बन रही है, और पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना तो तभी आपके पास 2 पे मिथाइल आता है। ठीक है, इस साइड पे मिथाइल आता है, फिर 3 4 5 2 पे मिथाइल आता है। अगर आप यूँ स्ट्रेट नंबरिंग करते हैं तब भी आपके पास 2 पे मिथाइल आता है, ये वाला। ठीक है, तो आप दोनों पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, नंबरिंग सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, तो सपोज हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अप भी जा सकते हैं और ये स्ट्रेट वाली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला रूल फॉलो हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट होगी। देन हमने क्या करना होता है, देन हमें नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। ठीक है, इन केस ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ से मूव करते हैं नंबरिंग इस एंड से अगर स्टार्ट करें तो ये मिथाइल को 2 बन रही है, बट डबल बॉन्ड को 3 4 मिल रही है। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड को 4 पोजीशन मिल रही है, तो आपने वो चीज़ फॉलो करनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को भी आपने पीछे रखना है। आपने डबल बॉन्ड वाली कार्बन को फॉलो करना है। तो बेशक सब्स्टिट्यूएंट आपका इधर से 2 पे आ रहा है, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड तो आपका 2 पे आ रहा है ना। तो आपने इस केस अल्कीन्स में डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे आए उसको नहीं फॉलो करना, जहाँ से आपकी डबल बॉन्ड वाली कार्बन लोएस्ट पे आए उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो आपने इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी। अगर इस साइड से करते तो 4 पे आ रहा था। ठीक है, तो वो रूट नहीं है, ये वाला आपका रूट है। यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 एंड देन 4 5 एंड 6। ठीक है, ये आपने नंबरिंग कर लिया एज इट इज। अब नेक्स्ट क्या करना होता है, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है और सब्स्टिट्यूएंट जहाँ लगे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली आप देखें तो 5 पे आपका क्या लगा हुआ है, मिथाइल 5 मिथाइल, और आपका डबल बॉन्ड किधर लगा हुआ है, आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है जी 2 पे। ठीक है, 2 इन, 2 पे इन, सही है। 5 मिथाइल 2 इन। अब नेक्स्ट क्या है, हमने रूट आइडेंटिफाई करने के, रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का, रूट देखें 6 का है, तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैग्स। ठीक है, हैग्स। आप कंप्लीट नाम लिख देंगे एज इट इज, ये सुफिक्स है। इन केस ऑफ अल्कीन फंक्शनैलिटी आपका सुफिक्स क्या होता है, इन केस ऑफ अल्कीन आपका सुफिक्स होता है ENE। ठीक है, अल्केन्स में हमने क्या पढ़ा था, अल्केन्स में हमने पढ़ा था ANE। ठीक है, अब अल्कीन्स के केस में आपका सुफिक्स क्या होता है, ENE चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे कि आपके सुफिक्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सुफिक्स हो गया, ये आपकी ब्रांचेज होगी। ठीक है, इसको आप प्रीफिक्सेस बोलते हैं, ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच होते हैं। ठीक है, ये आपका सुफिक्स नीचे वाला, और वो प्रीफिक्स है, देन ये आपका रूट हो गया। ठीक है, आप कंप्लीट नाम लिखते हैं तो कंप्लीट नाम लिखने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आपका प्रीफिक्सेस आ जाते हैं, 5 मिथाइल
देन हमने क्या लिखना होता है, रूट, ठीक है। 5 मिथाइल, अब क्या है आपके पास हेक्स है, तो आप यहाँ 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओल्ड नोमेनक्लेचर की बात करें तो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, बट आप इसको न्यू वर्जन में देखें तो वो कुछ यूं होता है, ठीक है। 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ठीक है, दिस वे 2 इन 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन भी हो सकता है, ठीक है। 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 5 मिथाइल हेक्स 2 इन या 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, बट ये न्यू वर्जन है, मोस्टली यही यूज होता है, आप इसको इस न्यू वे में फॉलो कर लें, ठीक है। 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, या दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मतलब कि रोक टोक नहीं कि आप ये करें वो ना करें, दोनों कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हैं, ओल्ड और न्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करें तो न्यू एग्जांपल की बात, इसके बाद जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें क्या कंपाउंड शो हो रहे हैं वो कैसे होगी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है एज इट इज, जिस तरह हमने लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स की नेमिंग की थी, तो इसी तरह इसकी भी करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी होती है जो कि डबल बॉन्ड कार्बन को इंक्लूड कर रही हो, ठीक है। अब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, आप जैसे कि यहाँ से मूव करें तो ये आपकी 1, ये आपका 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर यूँ स्ट्रेट जाते हैं तो ये 6 बनती है, ठीक है। अगर आप ऊपर चले जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी 6 की बन रही है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अब इससे मूव करें तब भी 6 की बनेगी, इससे मूव करें तब भी, मतलब आपका सेम रूट बन रहा है। आप हर साइड से जाएं तो आप फिर स्ट्रेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सिंपल, आप कौन सा रूट सेलेक्ट कर लें, आप स्ट्रेट वाला रूट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं स्ट्रेट रूट वाले, ये वाला रूट आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज योर रूट। अब रूट सिलेक्शन होगी, देन क्या करना होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कार्बन आ रही है दोनों वाली, अब नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से आपकी डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन मिले। अब इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये एंड से तो डबल बॉन्ड को 1, 2, 3, 4 मिलेगी, बट यहाँ से सेकंड बन रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। ये आपका 1, देन 2, कार्बन नंबर 3, 4, देन 5 एंड लास्ट वाली 6, ठीक है। ये आपने कर ली नंबरिंग। अब क्या करना है, अब आपने प्रीफिक्सेस लिखनी है और डबल बॉन्ड की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। तो प्रीफिक्सेस आपके क्या हैं, 2 और 5, 5 पे आपके मिथाइल हैं, आप एज इट इज 2, 5, 5 क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। ये आपके मिथाइल ग्रुप्स हो गए। उसके बाद क्या देखना होता है हमने, रूट। अब रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का आपका, तो 6 का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का है, तो आप इसके साथ क्या लिखेंगे, हेक्स, ठीक है। ये आपका हेक्स हो गया। अब डबल बॉन्ड की बात करें तो वो कितने पे है, 2 पे है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन, ठीक है। ये हेक्स के साथ सुफिक्स en ही लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नाम हो गया इस कंपाउंड का, क्या, दिस इज योर 2, 5, 5 ट्राई मिथाइल है। ट्राई मिथाइल ये आपका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रीफिक्स। हेक्स के आपका रूट है, नंबर ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहा है, 6 कार्बन है, और 2 आपकी डबल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपका डबल बॉन्ड 2 पे है। एंड देन ई इसमें क्या है, सुफिक्स है इन केस ऑफ अल्कलीन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आपने सॉल्व कर ली। आइए मूव करते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा, आप जो जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये अल्कीन का नोमेनक्लेचर कोई भी है आपकी प्रैक्टिस से सॉल्व होगा, ठीक है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इतना आपका नोमेनक्लेचर बेस्ट होगा। तो अब आपने स्ट्रक्चर से नाम करना तो सीख लिया, अब आप देखेंगे कि आप नाम से स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, कि आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन केस ऑफ अल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप कोई भी आपको नाम दिया जाए तो आप उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो आइए देखते हैं वो कैसे ड्रा होता है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। जस्ट आपको क्या करना होता है, इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं,
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपका रूट किधर है, रूट कितने नंबर ऑफ कार्बन का, वो आपको जस्ट इस नाम से ही पता चलेगा। जैसे 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन है, ठीक है, 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल 2 पेंटीन। अब इसमें आपने एक चीज देखनी है, सबसे पहले क्या रूट देखना है। आपके पास रूट कितने का है, 5 का। पेंटीन या पेंट आप इसको ले लें, ठीक है, पेंट 5, आप 5 कार्बन लिखें, ठीक है, सिंपली 1 2 सिंगल बॉन्ड लिखें, ठीक है, 3 देन 4 5, ठीक है, आपने 5 कार्बन लिख ली। अब क्या करना है, अब एज इट इज जहां जहां आपकी ब्रांचेस अटैच हैं और जहां जहां आपका डबल बॉन्ड है उधर डबल बॉन्ड लगा दें। तो डबल बॉन्ड आपका किस पे है, 2 पेंटीन, मतलब पेंट 2 इन या 2 पेंटीन आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ठीक है, या 2 पेंटीन आप दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने पे शो कर रहा है, 2 पे, आप सिंपली ये 1 इधर 2 पे डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड 2 पे हो गया। अब बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट रह गए उनको लगाएं, ठीक है। अब 2 3 4 4 पे आपका मिथाइल है, टेट्रा मिथाइल मतलब 4 मिथाइल ग्रुप है, 2 पे है, 3 पे और 4 पे, तो यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, सिंपली आप यहाँ मिथाइल लगा दें, ठीक है, ये आपका मिथाइल आ गया, ठीक है। अब 3 पे भी है तो यहाँ भी आप एक मिथाइल लगा दें सिंपली। अब 4 पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मिथाइल उधर लगा दें, दिस इज, ये 2 मिथाइल इधर आ गए, ठीक है, इसके साथ 2 मिथाइल हैं। अब देखें कोई और सब्स्टिट्यूएंट है आपका बाकी रह गया है, नहीं है, मिथाइल ही थे और 2 पे डबल बॉन्ड था वो भी लगा दिया। अब हमारा ना बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, जस्ट इसमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो वो हाइड्रोजन के साथ हम कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है ना। ये 3 इसके साथ आ गए हाइड्रोजन, अब इसके साथ बाकी एक कार्बन है, फुल स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है 3 हाइड्रोजन तो होंगे। स्टेबिलिटी जहां भी होती है ना उसके साथ, मतलब अगर आपको कोई बॉन्ड नहीं शो हो रहा तो उसको हाइड्रोजन मान के आप स्टेबल मान लिया करें, ठीक है। जहां आपको ऐसा स्ट्रक्चर शो होता है, लाइक आप एडवांस की बात करें तो यूं स्ट्रक्चर शो होते हैं, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। अब यहाँ जस्ट आपको कार्नर पे कार्बन शो की गई है, हाइड्रोजन नहीं, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है ब्यूटेन, तो इसके साथ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इसकी बात करें तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 1 2 और इसने डबल बॉन्ड है, बाकी इसके 3 थे, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ कितने थे, 1 2 3 4, इसके भी 4 कंप्लीट हैं, ठीक है, दिन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, बाकी से साथ हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये आपकी 2 कार्बन नंबर होगी, ये 3 होगी, ये 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है, और ये 5 पे पेंटीन, 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इस कंपाउंड, दिस कंपाउंड, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करें तो आपको एक और एग्जांपल करवाते हैं इसी की, चलो आपको फर्दर क्लियर होगा। लाइक हम बात करें तो ये हमारे पास एक और 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंपली वही चीज फॉलो करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, अब आपके पास वही रूल फॉलो करता है। अब देखें तो इधर भी 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडायन है, ठीक है, 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडायन, इसका मतलब है वही रूट है पेंट 5 का, तो आप सिंपली 5 कार्बन लिखें, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है, आपने ये लिख ली। अब क्या करना होता है, अब आपने ये देखना है कि डबल बॉन्ड आपका किधर है, तो 1 और 4 पे, क्योंकि डाइईन है मतलब, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, पेंट 1,4 डाइईन, ये भी नाम इसका हो सकता है, पेंट 1,4 डाइईन 1,4। अब ये जो न्यू वर्जन नोमेनक्लेचर है, पेंट 1,4 डाइईन, ठीक है, डाइईन 3n प्रोपाइल पेंट 1,4 डाइईन, ये भी कह सकते हैं आप इसको। अब डाइईन मतलब आप डबल बॉन्ड आपका किधर है, 2 हैं, एक 1 पे और 4 पे, सिंपली आप 1 4 पे डबल बॉन्ड लगा दें, ये 1 पे आपने लगा दिया, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है, देन 4, ये आपकी 4 कार्बन है, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, नेक्स्ट क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट लगाने होते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट एन प्रोपाइल आपका किधर लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है, ठीक है, आप सिंपली 1 2 और 3 पे यहाँ प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, तो वो क्या होता है, CH2 देन CH2 एंड देन CH3, ठीक है, ये आपका प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो गया, सिंपल से। अब क्या करना है लास्ट में, अब आपकी सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हो गई,
3n प्रोपाइल, डबल बॉन्ड भी हमने 2 लगा दिए, ठीक है, एक 1 पे और 4 पे। लास्ट में वही चीज़ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, इसको स्टेबिलिटी में लेके जाना है। बाकी देखें जहाँ जहाँ कार्बन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, आपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 हैं बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ 3 है तो 1 हाइड्रोजन होगा, एज इट इज़ यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। तो इसकी बात करें तो इधर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन, ठीक है। ये 1, ये देन 2, ये 3, ये 4 एंड 5, ठीक है। अब देखें तो n प्रोपाइल आपका किधर आ रहा है, ये 3 पे n प्रोपाइल आपका लगा हुआ, ठीक है। 3 पे आपका n प्रोपाइल ग्रुप है ये वाला, और 1 और 4 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ये दिस इज 1 डबल बॉन्ड पोजीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 4 पे। तो ये आपका कंप्लीट नाम हो जाता है 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जब जस्ट आपने सिंपली रूट देखना है और फिर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है और ब्रांचेस लगा देनी है। बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं हाइड्रोजन वगैरह वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें, ठीक है। तो ये था एक और एग्जांपल आपने की। इंशाल्लाह आपको बहुत ईजी है, ये प्रैक्टिस से आता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। लास्ट वन एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन एग्जांपल, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखें तो 2,5 हेप्टाडाइन या हेप्टा 2,5 डाइन, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल, दोनों नाम है। अब इसमें भी एज इट इज स्ट्रक्चर ड्रा करना है हमने। 2,5 हेप्टाडाइन या हेप्टा 2,5 डाइन, ये दोनों नाम हो सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो सबसे पहले आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, रूट का। रूट हेप्ट मीन 7, तो 7 का आप कार्बन लिखें लाइक दिस, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 2 देन 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी 7 कार्बन होगी। अब आपने क्या करना है, 2,5 पे डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन नंबर 1 थी और ये 2 थी, इस योर कार्बन नंबर 2 लाइक दिस, ऐसे। ये कार्बन नंबर 1, ये 2 देन 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सिंपली अब क्या कहते हैं जी, 2 और 5 के आप पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये 1 कार्बन, ये 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक किधर होगा, ये 3 कार्बन, ये 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपका दूसरा डबल बॉन्ड। बाकी देखें तो अब इसमें और कोई ब्रांचेस नहीं है, हेप्टा मतलब 2,5 पे हेप्टाडाइन जस्ट डबल बॉन्ड है और आपकी स्टेट चेन है, तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं है। तो इसके साथ बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करनी है, यहाँ 3 होंगे, बस जस्ट आपने हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है। इधर भी 3 होंगे, ठीक है। बाकी आपने जहां जहां देखना है, कार्बन ने 3 बॉन्ड, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए तो 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। एज इट इज जस्ट आपने वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है, जहां जहां कार्बन 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन के 4 बॉन्ड आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जस्ट आपने कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। अब इसने भी 1 बनाया हुआ, 1, तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा 2,5 हेप्टाडाइन का, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग ये करनी है, रूट का पता होना चाहिए क्या बन रहा है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या कैसे आती है, डबल बॉन्ड की पोजीशन ये आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रीफिक्सेस क्या होंगी, और आपने सिंपली ड्रा करके लिख देना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। तो होप सो आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस लेक्चर में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछें, अपनी राय दीजिएगा। वीडियो में कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो बताएं हमें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम वही चीज़ लाने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।